हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, वाई के रिलेटिव क्वेश्चन, राइट। क्यों के रिलेटिव, जैसे कि गर्मी में सूती वस्त्र क्यों पहनना चाहिए और घड़े में पानी ठंडा क्यों हो जाता है, सेंट लगाने पर उस स्थान पर ठंडा महसूस क्यों होने लगता है, राइट। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए सीखेंगे। इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सेल्सियस होता क्या है, राइट। हाँ, तो क्या होता है सेल्सियस। सेल्सियस एक प्रकार का पैमाना होता है। ये पैमाना क्या है समझ में नहीं आता है। पैमाना हिंदी में होता है स्केल, इंची स्केल। सेल्सियस कौन सा स्केल होता है। सेल्सियस वो स्केल होता है, उस स्केल से टेम्परेचर का पता लगाया जाता है, राइट। सेल्सियस पता है टेम्परेचर मापने वाला एक वाला स्केल है जिसे सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं, राइट। सेंटीग्रेड स्केल से ही पता लगाया जाता है कि पानी 0 डिग्री पे बर्फ़ बन जाती है और 100 डिग्री पे पानी खौलने लगती है, राइट। किससे पता चलती है, सेंटीग्रेड स्केल से। अब सेंटीग्रेड स्केल क्या होता है, सेल्सियस स्केल। अब सेल्सियस स्केल क्या होता है, टेम्परेचर मापने वाला स्केल्स, राइट। ऐसे होता है। अब सेल्सियस को हम लोग समझ चुके। अब 1 सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273.50 प्लस टी और होल ब्रैकेट के अंदर के बाहर के। इसका मतलब क्या होता है, टी जो लिखे हैं इसका मतलब होता है टेम्परेचर। जितना डिग्री का टेम्परेचर है उसमें फिट कर देना है, राइट। अब के का मतलब केल्विन हो रहा है। अब पहले केल्विन को समझ रहे हैं तब चेंज करने सीखेंगे, राइट। अब केल्विन क्या होता है, जैसे कि आप लोग को पता है कि केल्विन का सिंबल कैसे सूचित करते हैं हम लोग। केल्विन का सिंबल क्या है, बट केल्विन क्या होता है, जैसे कि सेल्सियस होता है टेम्परेचर मापने वाला पैमाना यानी कि स्केल। उसी प्रकार केल्विन क्या होता है, केल्विन उस सेल्सियस का सबसे इकाई छोटा मात्रक यूनिट केल्विन कहलाता है, राइट। हाँ, हम समझ चुके हैं इस बात को। अब बात आती है कि तापमान कितने प्रकार के होते हैं। क्या तापमान भी प्रकार के होते हैं। हाँ जी, अच्छा बताओ कितना प्रकार के होते हैं। देखो सुनो, सेल्सियस को चेंज कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस को चेंज कर सकते हैं रोमर में, और सेल्सियस को केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम 3 पार्ट में चेंज कर सकते हैं। और आज हम लोग का सिलेबस में जो है वो पढ़ेंगे हम लोग सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना पड़ेंगे, इस लास्ट टॉपिक को, राइट। ये दोनों टॉपिक आगे सिलेबस के अनुसार हम पढ़ेंगे। इसके बारे में जानकारी देना, आप लोग बोलेंगे तो एक पॉइंट जरूर बता देंगे, बट अभी जो हमारे सिलेबस में उसे पढ़ते हैं। सबसे अच्छा सेल्सियस को केल्विन में बदलना सीखते हैं और केल्विन को सेल्सियस में बदलना सीखते हैं, राइट। ओके फ्रेंड्स, हाँ तो देखते हैं। तो 1 केल्विन बराबर क्या होता है, 1 केल्विन इज इक्वल टू -273.50, राइट। मतलब क्या हुआ, जितना केल्विन को निकालना पड़ेगा, जितना सेल्सियस में 273.50 को घटा देना है, उस निकल जाएगा आंसर। अब कुछ अगर समझ ही गए इतना दूर तक, कुछ टॉपिक को पढ़ लेते हैं। और वो टॉपिक कौन सा है, देखिए। पहला है 1 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज करके बताइए। लिखते हैं, इसका फार्मूला क्या था, 273.15 प्लस टी मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस। टी के स्थान पे 1 रख दें। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो रहा है जोड़ने के बाद, 274.15 केल्विन हो रहा है, राइट। ये भी हो गया। अब चलो ये बात समझ में आ गया। अब चलो फिर हम निकालते हैं 30 डिग्री सेल्सियस का कितना केल्विन होगा, राइट। अब क्या, जैसे कि फार्मूला में पढ़े थे, 30 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 प्लस टी के स्थान पर यानी टेम्परेचर कितना है, 30 लिख देते हैं टी के स्थान पे। अब ब्रैकेट बंद करके क्या लिख देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना होगा जोड़, 303.15 केल्विन होगा, राइट। हमने सेल्सियस को केल्विन में बदल दिए। अब केल्विन को सेल्सियस में बदल के देखें, 303.50 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करके देखते हैं। और सेल्सियस में चेंज करने का फार्मूला क्या था, -273.15, राइट। अब किस में घटाना है, यही केल्विन में घटाना है, ठीक। 303 माइनस 273.15 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 30 डिग्री सेल्सियस, राइट। बन गया। केल्विन को भी बदलना सीख गए सेल्सियस में, और सेल्सियस को भी बदलना सीख गए केल्विन में, राइट। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद यह वीडियो को एंड कर दिया जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अभी तक के ये टेम्परेचर को मापने वाला यंत्र को सेल्सियस कहते हैं, और सेल्सियस का सबसे छोटी इकाई को हम लोग केल्विन कहते हैं। उससे भी छोटी इकाई को जो बोले थे अभी चेंज करने के लिए, वो अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, हमारे सिलेबस में वो नहीं है, राइट। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं। हम लोग सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए एक सा फार्मूला पढ़े थे, 273 प्लस टी के स्थान पे 20 रखेंगे, क्योंकि वो सेल्सियस यानी सेल्सियस जो है टेम्परेचर है। टी के स्थान पे 20 यानी 273.15 प्लस 20 को जोड़ दे, जितना होगा 293.15 केल्विन। अब 293.15 केल्विन को फिर चेंज करते हैं हम लोग सेल्सियस में, राइट। तब तो पता चलेगा ये सही है केल्विन कि झूठ निकल रहा है, राइट। 293.50 केल्विन इज इक्वल टू, उसी केल्विन को उठा के लेके आएंगे आगे, 293.15 माइनस 273.15, राइट। अब माइनस करते हैं तो क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर निकल चुका। 293.15 डिग्री केल्विन का 20 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान, राइट। आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं ये पूरे टॉपिक में, कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं ना कहीं आपको कुछ टॉपिक को समझने में कोई परेशानी हुई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपको आंसर ज़रूर देंगे, ओके। और आज का वीडियो कैल्शियम और सेल्सियस को चेंज करने वाला था, आज वो क्लियर हो चुका। आज का टॉपिक क्लियर। आज के बाद आप लोग को कहीं डाउट नहीं होगी कि सेल्सियस को कैसे केल्विन में चेंज करते हैं और केल्विन को कैसे सेल्सियस में चेंज करते हैं, राइट। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे आने वाला टॉपिक अभी क्यों बता दें, सरप्राइज रहेगा, ओके। अभी के लिए इतना ही, अब कल मिलेंगे इतना ही टाइम पे। अभी के लिए बाय।